अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। आई एम ऑल्सो डूइंग गुड एंड होप द सेम फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वंस अगेन कमिंग बैक टू माई चैनल। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं यहाँ पे उन सारे लोगों की बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ हु आर रियली सपोर्टिंग मी, हु आर रियली मोटिवेटिंग मी कि मैं आप लोगों के सामने कुछ अच्छा कंटेंट जो है वो ला सकूं। मैं यहाँ पे ये बात बिल्कुल कहना चाहूँगी कि मैं इस प्लेटफॉर्म से मैं अपनी 100% कोशिश ये करूँगी कि मैं यहाँ से वो कंटेंट प्रोवाइड करूँ जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। और बीइंग अ सिटीज़न एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, मैं अपनी तरफ से जो भी इसको कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ वो करूँ। द ओनली एम कमिंग हेयर ऑन यूट्यूब और एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ कि आप अपना पार्ट प्ले करो एंड लीव द रेस्ट टू द सोसाइटी। हम बहुत सारी जगहों पे ये कह रहे होते हैं कि उसने ऐसे नहीं किया या उसने ऐसे नहीं किया। फॉरगेट अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स। आप अपना पार्ट प्ले करें एंड लीव द रेस्ट। वो ऑटोमेटिकली जो है वो सही होता जाएगा। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस ऑफ अदर्स, यू विल ओनली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। सो अपने एक्शंस को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। बाकी ऑटोमेटिकली साथ साथ जो है अगर हर बंदा अपना अपना रोल प्ले करेगा तो आई एम प्रीटी श्योर कि सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अच्छी बनती जाएगी। अच्छा जनाब, आज का टॉपिक भी बहुत मैंने इंटरेस्टिंग जो है वो चूज़ किया है एंड दैट इज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है बिकॉज़ आज मैं अगेन बात करने वाली हूँ बच्चों पे और उन बच्चों पे जो कि रेंज करते हैं आपके पास अगेन 1 से 10 साल की उम्र के, फ्रॉम ईयर 1 टिल ईयर 10। टॉपिक आज का ये है जनाब कि रिस्पेक्टिंग योर चाइल्ड। और ये कहने को बड़ा जो है वो आई एम श्योर कि और भी साउंड करेगा बिकॉज हम अपने बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इस टॉपिक को चूज़ करने का मकसद ये है बिकॉज जो बच्चा है वो हमारा कल का फ्यूचर है। हम आज उसके अंदर जो भी वैल्यू सिस्टम्स, जो भी चीज़ें इंडल्ज कर देंगे, कल को हमें वैसे ही रिटर्न्स मिलने हैं। मैं इस बात पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रही हूँ बिकॉज आप आसपास अपनी सोसाइटी में देखिए। मैं स्पेशली उस इन्वायरमेंट की बात करूँगी जिसमें बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग। ठीक है, आप ये देखेंगे कि जब सारा दिन की थकावट के बाद, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ द पेरेंट्स, आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, बट दीज पॉइंट्स आर फॉर दोस्त जो कि कंसिडर नहीं करते। और अगर वो कुछ इससे चीज़ें लर्न कर सकें तो ज़रूर लर्न करेंगे अगर वो चाहें तो। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पेरेंट्स जो कि सारा दिन की अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपना एंगर, जब वो सारा दिन से थक जाते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे वो सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन बच्चे के ऊपर निकलती है। जितना भी गुस्सा होता है वो बच्चे के ऊपर निकलता है। दिस थिंग इज़ प्रिटी रॉन्ग। वाई? बिकॉज दैट चाइल्ड हैज़ नॉट सेंट यू टू द जॉब। ठीक है, आप वो जॉब अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से और अपने फाइनेंशियल नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। प्लीज़ यहाँ पे ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं और जहाँ पे दोनों पेरेंट्स को काम करना पड़ता है। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट दोज पेरेंट्स बिकॉज वहाँ पे उनकी एक फाइनेंशियल नीड ये बन जाती है। डे टू डे नीड्स पूरी करने के लिए जब तक आजकल दोनों पेरेंट्स ना कमाएं। लेकिन देखिए मेरी बात सुने, अगर इवन आप दोनों भी कमा रहे हैं तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अपनी थकावट, अपना गुस्सा अपने बच्चे के ऊपर उतारें। आपका बच्चा, आप ये समझ लें कि आपका बच्चा आपकी इन्वेस्टमेंट है। मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि जो ईयर 1 से लेके ईयर 10 के बच्चे होते हैं वो अपनी इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं। उनका अपना मैच्योरिटी लेवल अभी आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम हो रहा होता है। आप उन बच्चों को अपनी इन्वायरमेंट में जो जो चीज़ प्रोवाइड कर दोगे वो वैसे वैसे उसको अपनी मर्जी से पिक करते जाएंगे और लर्न करते जाएंगे। एक छोटी सी एग्जांपल मैं दूंगी आपको कि आप एक बच्चे के सामने अगर कोई भी ऑड वर्ड निकालते हो, कोई भी वल्गर वर्ड निकालते हो, तो वो ऑटोमेटिकली उसको पिकअप करता है। उस वक्त तो आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हो कि हाँ हाँ हाँ, सी माई चाइल्ड इज़ लुकिंग सो क्यूट, कि वो इस तरह की कोई स्टेटमेंट बोल रहा है। बट वही चीज़ उसके सबकॉन्शियस में सेव हो जाती है एंड कल को लेटर ऑन जब वो पब्लिक में वैसी ही चीज़ बोलता है तो फिर आपको शर्मिंदगी महसूस होती है और आप ये कहते हैं कि भाई इसको फिर आप उसको शट कॉल देते हो कि बेटा ये चीज़ आपने गलत बोली है।
बट देन दैट टाइम इज़ रॉन्ग बिकॉज उसको वो चीज़ सिखाने वाले आप खुद हो. दैट्स वॉट माई पॉइंट बीइंग सेइंग ओवर हेयर इज़ कि आपने अपने बच्चे को एक ऐसी इन्वायरमेंट देनी है जिस तरह की इन्वायरमेंट कल आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो. आपने अपने बच्चे को आप कहते हैं ना जो माँ होती है वो बच्चे की सबसे पहली दर्सगाह होती है. क्यों? क्योंकि एक बच्चा अपनी माँ से सब चीज़ें सीखता भी है और सबसे बड़ा सेफ जोन भी जो होता है वो उसकी माँ होती है. तो बीइंग अ मदर सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को ग्रूम करने में आती है वो एक माँ की आती है. क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उससे अटैच होते हैं, वो उससे हर बात कर सकते हैं. एक मदर उनकी सारी की सारी बातों को अंडरस्टैंड कर सकती है. उसने उसको शी इज़ द वन हु ब्रॉट दैट चाइल्ड इनटू दिस वर्ल्ड. तो वो उसकी एक एक चीज़ से वाकिफ़ होती है. उसको पता होता है कि कहाँ पे इसके वीकर पॉइंट्स हैं, कहाँ पे इसके स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स हैं, मैंने कहाँ से पकड़ के इसको कैसे ठीक करना है. मसला ये आता है कि जब हम ठीक करने पे आते हैं तो हम पेशेंस को शो करने की बजाय हम एंगर को शो करते हैं. और एंगर इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वे कि जैसे ही बच्चे ने कोई गलत काम किया आपने फटाफट उसको शट कॉल दे दी. ठीक है, दिस थिंग इज़ रियली रियली रॉन्ग. आपका बच्चा आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है. आप देखिए, आप जब भी कोई ना कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी बैंक इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे पहले उसका प्रॉपर प्लान बनता है. ठीक है, आप देखते हो कि उसके अंदर कितने रिस्क हैं और उन रिस्क की बेसिस पे कितने आपको रिटर्न्स होंगे इन द फ्यूचर. उन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए आज आप इन्वेस्टमेंट करते हो. आपका बच्चा भी आपकी इन्वेस्टमेंट है. उसको इस दुनिया में लाने वाले आप हैं. आज उसको ये सारी की सारी चीज़ें आपने सिखानी है. आज के दिन आप उसे जो सिखा दोगे कल को आपको वही चीज़ इन रिटर्न मिलेगी. अगर आज मैं अपने बच्चे को घर में एक ऐसा वैल्यू सिस्टम देती हूँ जिसमें उसको पता हो कि उसने बड़ों की इज्जत करनी है, जब बाहर से किसी ने आना है तो उसने उसको सलाम करना है. ठीक है, अपनी सारी एक्टिविटीज़ को डेली लाइफ में उसने कैसे मैनेज करना है, नमाज किस टाइम पे पढ़नी है, कुरान किस टाइम पे पढ़ना है, सोना किस टाइम पे है, उठना किस टाइम पे है, कौन सा काम किस, ये सारा का सारा वैल्यू सिस्टम. यानी आप उसको बता रहे हो कि हमारे घर में किस चीज़ की कितनी वैल्यू है. अगर मैं अपने घर में एक मटीरियलिस्टिक जो है वो दुनिया क्रिएट कर दूंगी और मैं कहूँगी हर वक्त मोबाइल्स, महंगे से महंगे मोबाइल की बात हो रही है, महंगे से महंगे ब्रांड की बात हो रही है, तो बच्चा उन्हीं चीज़ों को अपने माइंड में फिक्स कर रहा है कि हाँ दुनिया, वो बच्चा इंसानियत में तो बहुत पीछे रह जाएगा लेकिन शायद मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत आगे निकल जाए. बिकॉज उस बच्चे को पता होगा कि किस चीज़ की वैल्यू कितनी ज़्यादा है. तो अगेन बीइंग अ मदर आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें. अनदर थिंग, हम बड़ा आसान समझते हैं बच्चे को मारना पीटना. ठीक है, कि बच्चे ने ज़रा सी मस्ती की उसको साथ ही लगा दिया. देखिए, आप आज जो उसको थप्पड़ मार रहे हैं, ठीक है, अव्वल तो मैं आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट बीटिंग द चाइल्ड, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, फ्रॉम ईयर 1 till ईयर 10. बिकॉज इस वक्त आपका काम उसे मारना नहीं है. अगर आप उसको एक बार मार रहे हो तो वो थप्पड़ बेसिकली आप किसी आप ऐसे ही समझ ले जैसे उसके एक बैंक अकाउंट में सेव हो रहा है. वो थप्पड़ का उस वक्त वो एक वीकर सोल है. ठीक है, उस वक्त वो आपको एक थप्पड़ की फॉर्म में उसको रिटर्न बैक नहीं कर सकता, लेकिन वो थप्पड़ उसकी उस बैंक अकाउंट के अंदर सेव हो रहा है. एंड कल को लेटर ऑन इन फ्यूचर वो अगर आपको फिजिकली वो थप्पड़ ना मार सका ना, तो वो किसी और फॉर्म में मारे. किस और फॉर्म में? मामा, आई गॉट अ जॉब इन इन एनी फॉरेन कंट्री एंड आई एम लीविंग यू. उस वक्त आप उसको ये नहीं कह सकते कि बेटा मेरे जोड़ों में दर्द है, या मैं अब बुरी हो गई हूँ, या मुझे आपकी साथ की ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें उसे खुद सिखाई हैं. अगर आज आप उसे लव एंड अफेक्शन सिखाएंगी तो कल ही आप उससे लव एंड अफेक्शन एक्सपेक्ट कर सकती हैं. अच्छा, हमारे जो बच्चे होते हैं ना, वो आपके देखें, वो जो चीज़ आप उनके सामने प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी वही चीज़ें जो है वो आपसे लर्न करेंगे. इसलिए मेरी ये तमाम पेरेंट्स से गुजारिश है कि आप अपने बच्चे को रिस्पेक्ट दें. उसे रिस्पेक्ट देंगे तो वो रिस्पेक्ट करना भी सीखेगा आपसे. अगर आप उसे आज के दिन में रिस्पेक्ट नहीं देते तो कल को आप उससे मत एक्सपेक्ट करें कि वो आपकी भी रिस्पेक्ट करेगा. सो हम जो यहाँ पे एक बहुत मेजर गलती एक ये भी करते हैं
कि आपका बच्चा जो होता है ना वो एक वीक सोल होता है, वो उस वक्त आपको रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। उससे बच्चा जो होता है वो दो चीज़ें लर्न कर लेता है, या तो वो जैसे मैंने बात की कि वो अपने बैंक अकाउंट में सेव कर लेगा वो बात, और कल को या तो वो ये सीख लेगा कि यार मैंने जब कुछ भी होना है तो मैंने अगले को जो है ना वो रिस्पॉन्स क्या देना है, एक थप्पड़ की फॉर्म में रिस्पॉन्स देना है। या फिर वो ये चीज़ सीख लेगा कि उसके अंदर एक डर बैठ जाएगा और वो पूरी दुनिया से जो है वो मार खाता फिरेगा। क्यों? क्योंकि उसको लर्न कराने वाली आप हैं। आप बीइंग अ मदर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बच्चा आपके अंदर सबसे ज़्यादा जो सेफ जोन है वो बच्चा आपके अंदर समझे। और जब आप उसके ऊपर एक ये फतवा लगा देंगी, थप्पड़ का फतवा लगा देंगी, तो डोंट एक्सपेक्ट दैट चाइल्ड कि वो कल को आपको लव एंड अफेक्शन जो है वो पे बैक करेगा। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि बच्चों के साथ प्लीज़ जो है वो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं यहाँ पे मिस आउट कर रही हूँ, दैट इज़ कि जो पहले 7 ईयर्स होते हैं, ये आपको आपका दीन भी कहता है कि आपने अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप उसको जो सिखा देंगे वो उसकी सारी ज़िंदगी की कमाई होगी। आज आप उसे अच्छा सिखा देंगे, वो कल को अच्छा ही सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेगा। सो 7 साल फॉर अ मदर, फॉर अ पेरेंट इज़ लाइक कि आप एक बच्चे के गिर्द जो है वो चिल्ला काट रहे हैं। अगर आपका वो चिल्ला अच्छे तरीके से पूरा हो गया तो आई एम प्रिटी श्योर कि कल को आप सोसाइटी को एक अच्छा इंसान दे रहे हैं। Otherwise, things are going to be really difficult for you. So this was the message for today. I hope आपको अच्छा लगा होगा. Although it's a really controversial topic because हर बच्चा सेम नहीं होता और हर बच्चे के साथ डिफरेंट पेशेंस लेवल्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं आपको, बट कुछ पिन पॉइंटर्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि हर बच्चे के साथ सेम होते हैं और इस एज ग्रुप के बच्चों के साथ जो है वो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं। सो आई एम श्योर आप इन सारे पॉइंट्स को जो है वो नज़र में रखेंगे। अगर आपका कोई भी इस बारे में फीडबैक है, आई बी रियली हैप्पी टू हेयर दैट फ्रॉम यू। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं एंड आई डेफिनेटली कंसिडर योर फीडबैक वेदर दैट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बिकॉज मैं इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए आई हूँ बिकॉज कुछ मैं जो मेरी लर्निंग्स हैं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस और जो मेरा नॉलेज है वो मैं आप लोगों तक कन्वे करूं, और आप लोगों के पास जो कोई अच्छा नॉलेज किसी भी इंसान के पास है, बिकॉज आप लर्न किसी भी एज ग्रुप से कर सकते हो, वो मैं लर्न करूं। सो आई एम श्योर कि दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. Please give it a like if you like the content. I'll catch you in the next video. Till then, मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है, do remember me and my family in your prayers, because ये वो एक चीज़ होती है जो कि आप बाकी सारी चीज़ें इसके पीछे जो है वो पीछे रह जाती हैं. So I'll catch you next time with another interesting topic. Until then, take a lot care of yourself. Stay blessed. Stay positive. See you inshallah. Allah Hafiz.